दोस्तों स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और जैसा कि हमने प्रैक्टिस सेट की एक सीरीज चलाई थी, उसके साथ साथ हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं जो हिंदी से संबंधित होते हैं दोस्तों, उसको भी सॉल्व करवाने की एक अलग से सीरीज चली हुई थी। और एसएससी जीडी का एग्ज़ाम आपका होने वाला है फरवरी में होगा शायद, ठीक है। तो आपको इसके लिए विशेष ध्यान देना है और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो हिंदी सेक्शन में आपको यहाँ पे करवाऊंगा और ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उसके साथ साथ आपको मैं जो आपका सिलेबस के लिए जो लगा है आपके सिलेबस में, ठीक है, जैसे आपके पर्यायवाची शब्द हो गए, संज्ञा है, सर्वनाम है, ठीक है, वाक्य के जितने भी भेद होंगे, जितने भी आपका सिलेबस में हिंदी से रिलेटेड होगा उस पे भी हम वीडियो बनाएंगे और उस पर भी हम बातचीत करेंगे, ठीक है। आपसे एग्ज़ाम होने से पहले पहले यानी कि आपको सिर्फ 15 या 20 दिन मेरे साथ जुड़ना है, ठीक है, और बस आपको वहाँ पे सब कुछ देखने को मिल जाएगा। तो आज सबसे पहले ही दिन यहाँ पे हम एसएससी जीडी जो ये कांस्टेबल में भर्ती थी, ठीक है, और ये एग्ज़ाम 2022 का है, ठीक है, उसका हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करते हैं। और हिंदी की सेक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से आपको यहाँ पे भरना होता है सब कुछ, ठीक है। एग्ज़ाम डेट भी यहाँ पे दी हुई है, ठीक है, 2023 का है ये पेपर, ठीक है, यानी कि 1 फरवरी 2023 को ये पेपर हुआ था, ठीक है। कांस्टेबल जीडी एग्जामिनेशन 2022 यहाँ पे नाम दिया हुआ है इसको, ठीक है। यहाँ पे टाइमिंग भी दी गई कि कौन से टाइम तक ये पेपर हुआ था, ठीक है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने हिंदी की सेक्शन से, ठीक है। तो आपको विशेष ध्यान देना और हिंदी के 20 प्रश्न आपको यहाँ पे होंगे और 20 प्रश्नों में से आप मान के चलिए अगर आप सही तरीके से मेरे साथ जुड़ते हैं तो आपके एग्ज़ाम तक मैं आपको 18 प्रश्न तक ठीक करवाने के दावा करता हूँ, ठीक है। तो आपको जुड़ना है मेरे साथ, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने पहले प्रश्न से दोस्तों, ठीक है। जल्दी जल्दी हमने यहाँ पे जो दूसरी सेक्शन है उसको छोड़ दिया है, आपका रीजनिंग है, ठीक है। यहाँ पे मैथमेटिक्स आ गया आपका, उसके बाद ये जीके भी है आपका, ठीक है। इंग्लिश की सेक्शन है फिर, ठीक है। तो इसको हम छोड़ रहे हैं, आपको सिर्फ मैं हिंदी पढ़ाऊँगा और आपको ऐसे ही पढ़ना है हिंदी पे। अगर आपकी कमांड सही हो जाती है तो 20-25 प्रश्न आपके यहाँ से ठीक हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम हिंदी की सेक्शन से शुरुआत करते हैं दोस्तों, ठीक है। और हिंदी का जो हमारा पहला प्रश्न है ये आपको अभी दिख रहा है, ठीक है। ये आपका पहला प्रश्न आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, आपको देखना है। और यहाँ पे ये ओरिजिनल पेपर है दोस्तों, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, ठीक है। इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। आपको ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है इसको सॉल्व करने से एक तरीका आपको ये भी पता चलेगा कि किस तरह से प्रश्न यहाँ पे बनेंगे और कौन सी यूनिट से, यानी कि जो सिलेबस है आपका, ठीक है, हिंदी का सिलेबस है, यानी कि उसकी कौन सी जो यूनिट है या कौन सा टॉपिक है जहाँ से इतने ज़्यादा प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है, ये भी आपको पता चलेगा, ठीक है। तो इसका विशेष ध्यान देना है आपको, ठीक है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा ही आपको बताना है, ठीक है। रघु ने निकिता को मिठाई दी, अशुद्ध की बात की गई है, ठीक है, जो गलत होगा, यानी कि मैं बचपन में वहां जाता था, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद चौथा है आपका बैल और बकरी घास चरते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकते, ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं लिख सकता है, ठीक है, इस तरह का वाक्य होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं लिख सकते, ठीक है, इस तरह से वाक्य शुद्ध वाक्य होता। यहाँ पे कर सकते, करना नहीं होता है, कविता लिखी जाती है ना कि की जाती है, ठीक है। बैल और बकरी घास चरते हैं, सही बात है, यहाँ पे चरना ही होना चाहिए। यहाँ पे अगर आपका घास खाते होता तो ये अशुद्ध हो जाता, ठीक है। खाते तो कौन खाते हैं, खाते तो इंसान है, ठीक है, ये चरते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला हमारा प्रश्न कौन सा है दोस्तों, इसको देखिए आप। निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर, रेखांकित यानी कि इस तरह से रेखांकित किया गया होगा वो देखना है आपको। रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित शब्द का चयन कीजिए, ठीक है। सर्वोचित यानी कि जो उचित होगा इसके लिए जो आपको यहाँ पे वाक्य दिया जाएगा, ठीक है, उसके स्थान पर आपको चयन करना उसका, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, ये आपको बताया कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कथा चरितार्थ होती है, ठीक है। तो अभी आपको बताना है कहावत, आख्यायिका, कहानी या गाथा। तो दोस्तों आपने सुना होगा जिसकी लाठी उसकी भैंस, कहावत ना कि कथा, ये कथा नहीं है, ये एक कहावत है, ठीक है, लोकोक्ति है ये, ठीक है। तो यहाँ पे चरितार्थ होती है किसी पर, ऐसा कहते हैं लोग, ठीक है। तो यहाँ पे कहावत होगा ना कि कथा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा, ठीक है। उपयुक्त पर्यायवाची शब्द आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। और किसका बताना है, रेखांकित शब्द आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ। राम कुशल कारीगर है, ठीक है, कुशल
रेखांकित शब्द है, ठीक है। कुशल क्या है, रेखांकित शब्द है, ठीक है। इसकी जगह उचित पर्यायवाची आपको बताना होगा, ठीक है। चंचल है, ठीक है, भुवन, निपुण या अलग। तो आपका यहाँ पे तीसरा ही विकल्प सही है, कुशल यानी कि निपुण है वो, ठीक है। राम निपुण कारीगर है, ठीक है। उपर्युक्त इसका पर्यायवाची शब्द है। चलिए अगला देखिए। अगला हमारा प्रश्न है, उसे यहाँ आने के लिए बोल दो, ठीक है। अब इसका इंस्ट्रक्शन देखिए कि निर्देश क्या दिए हुए और किस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। आपको विशेष ध्यान देना है जब भी आप परीक्षा में बैठो, ठीक है, तो आपको विशेष ध्यान ये देना है कि आपको बहुत अच्छे से इसको पढ़ना है प्रश्न को, ठीक है। प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़ना है कि पूछा क्या जा रहा है, हड़बड़ाहट में कुछ और का कुछ और नहीं करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे बता रहे हैं कि उपयुक्त वाक्य में क्रिया संबंधी त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, ठीक है। अब ये नीचे आपको यहाँ दे रहे हैं, उसे यहाँ आने के लिए बता दो, ठीक है। उसे यहाँ आने के लिए भेज दो, उसे यहाँ आने के लिए कह दो, ठीक है। उसे यहाँ आने के लिए सूचना दो। तो आपका यहाँ पे तीसरा ही वाक्य सही हो जाएगा, ठीक है। शुद्ध वाक्य भी है ये और क्रिया की दृष्टि से भी शुद्ध है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा होना चाहिए कि उसे कहना है, ना कि उसे बोलना होता है, उसे कहना होता है, ठीक है। तो आपका तीसरा विकल्प यहाँ पे क्रिया की दृष्टि से सही है। चलिए अगला देखिए। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, क्षेत्र यानी कि क्षेत्र को ही यहाँ पे रेखांकित कर दिया गया है, ठीक है। आपको क्षेत्र पे विशेष ध्यान देना। क्षेत्र को लेकर भारत में संघर्ष अब आम बात हो गई है, ठीक है। अब इंस्ट्रक्शन की उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर भाववाचक संज्ञा शब्द क्या होगा, ठीक है। ये क्षेत्र जो आपका यहाँ पे संज्ञा शब्द है और उसकी भाववाचक संज्ञा क्या होनी चाहिए ये आपको बताना है, ठीक है। पहला है आपका क्षत्रिय, दूसरा क्षेत्रीयता, तीसरा क्षेत्रित और तीसरा क्षेत्रीय, ठीक है। तो यहाँ पे जो भाववाचक संज्ञा है क्षेत्रीय क्षेत्र की वो क्षेत्रीयता हो जाएगी। आपका यहाँ पे दूसरा विकल्प सही है। देखो दोस्तों, संज्ञा सर्वनाम, ठीक है, क्रिया विशेषण, ये सारे जो हैं शब्दों के भेद, उस पर हम एक एक वीडियो बनाएंगे और एक एक वीडियो पे हम बात करेंगे आपको, ठीक है। तो मैंने कह दिया आपको कि जब आपके एग्जाम होंगे उससे पहले ही ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, बस आपको चैनल के साथ जुड़ना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा, ठीक है। कागजी घोड़े दौड़ाना, ठीक है, मुहावरा है कागजी घोड़े घोड़े दौड़ाना। इसका यानी कि उपयुक्त यानी कि सर्वोचित या उचित अर्थ क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। पढ़ाई लिखाई करना, अत्यधिक प्रयास करना, बहुत पढ़ना लिखना या बिना मतलब का काम करना। तो कागजी घोड़े दौड़ाने का मतलब होता है बिना मतलब का कार्य करना या काम करना, ठीक है। चलिए अगला देख लीजिए। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित अर्थ वाले मुहावरे का चयन विकल्पों में से कीजिए, ठीक है। किसी व्यक्ति का पुरानी परंपरा के साथ चलना, ठीक है, किसी व्यक्ति का पुरानी परंपरा के साथ चलना, ठीक है। उसके लिए सही अर्थ क्या होना चाहिए, यानी कि मुहावरा क्या होना चाहिए आपको बताना है, ठीक है। से घी बघारना, ठीक है। उसके बाद है लकीर का फकीर होना, उसके बाद है राई का पहाड़ बनाना और मक्खी मारना। तो आपका दूसरा विकल्प सही है, लकीर का फकीर होना, किसी व्यक्ति का पुरानी परंपरा के साथ चलना, लकीर का फकीर होना, ठीक है। इस तरह के यहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं, बस आपको थोड़ा सा ही ध्यान देना है कि किस तरह के प्रश्न बनेंगे। दोस्तों मैं आपके लिए 1000 से भी ऊपर जो मुहावरे लाऊंगा और लोकोक्तियाँ लाऊंगा, ठीक है। तो वहाँ से बहुत कम प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको छूटेंगे वहाँ से, ठीक है। तो आपको ध्यान दीजिए, एक ही वीडियो में ये सारी चीज़ें होने वाली हैं, ठीक है। पीताम्बर, ठीक है। उसके बाद रिक्त स्थान है, पीताम्बर रिक्त स्थान। अब इंस्ट्रक्शन देखिए, निर्देश देशी क्या बताया जा रहा है कि उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प निम्न में से क्या होगा, ठीक है। पीताम्बर का अर्थ यहाँ पे बताया कि पीले रंग का वस्त्र, ठीक है। पीताम्बर का अर्थ पीले रंग का व्यक्ति, पीताम्बर का अर्थ पीले रंग का रथ, पीताम्बर का अर्थ पीले रंग का आकाश, ठीक है। तो पीताम्बर का अर्थ होता है दोस्तों पीले रंग का वस्त्र। तो आपका पहला ही विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। पीले रंग का वस्त्र कौन पहनते थे, श्री कृष्ण पहनते थे, इसलिए उन्हें पीताम्बर भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला देख लीजिए। अगला हमारा प्रश्न है, प्रातः काल में सूरज की किरणें मन को भाती हैं, ठीक है। यहाँ पे किरणें जो है वो रेखांकित किया गया शब्द है, ठीक है। क्या किया गया, रेखांकित किया गया है किरणों को। तो आपको इंस्ट्रक्शन देखनी है कि क्या पूछा जा रहा है, किस तरह से प्रश्न हमें करना है। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए, ठीक है। यानी कि किरण जो है ये किरण का पर्यायवाची आपको यहाँ पे ढूंढना है, ठीक है। ईख,
प्रभात, जया या रश्मि। तो किरण का जो पर्यायवाची होता है दोस्तों वो रश्मि होता है। ठीक है, यहाँ पे होगा प्रातः काल में सूरज की रश्मि मन को भाती है। ठीक है, इस तरह के प्रश्न बनेंगे। तो बहुत आसान से मैं तो कहूँगा कि 20 में से आप 20 ही ठीक करके आने चाहिए आपको। ठीक है, अगला देखिए, आशा से बहुत अधिक। ठीक है, आशा से बहुत अधिक, इस वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द यानी कि एक सार्थक शब्द आपको देना है। ठीक है, वांछित, प्रतीक्षित, आशातीत या इच्छित। तो आशा से बहुत अधिक उसे कहते हैं दोस्तों आशातीत, आशा से परे, जो हमने सोचा भी नहीं होगा उससे भी परे के लिए कहते हैं आशातीत। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिए। अगला हमारा प्रश्न है, महिला जब भाषण दे रही थी उसकी आवाज में एक आकर्षण था। ठीक है, यहाँ पे ये एक वाक्य है, आपको अब इंस्ट्रक्शन पढ़ने की। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा इस वाक्य में प्रयुक्त आकर्षण शब्द का विलोम नहीं है। ठीक है, आकर्षण शब्द का यहाँ पे विलोम नहीं होगा, ये आपको बताना है यहाँ पे। ठीक है, विकर्षण, अनाकर्षण, ठीक है, विपकर्षण और अपकर्षण। तो आपका यहाँ पे तीसरा ही विकल्प सही है, विकर्षण नहीं है दोस्तों। विकर्षण, अनाकर्षण और अपकर्षण ये जो शब्द हैं ये आकर्षण के विलोम शब्द है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला हमारा प्रश्न है, बीज बोने के थोड़े दिन बाद अंकुर निकलने लगे। ठीक है, वाक्य के किस भाग में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अशुद्ध वर्तनियों से संबंधित भी प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, ठीक है, बीज बोने के थोड़े दिन, ठीक है, बीज बोने के निकलने लगे। ठीक है, बीज बोने के बाद अंकुर, बीज बोने। तो यहाँ पे आपका तीसरा ही विकल्प सही है, यानी कि बाद अंकुर। ठीक है, बीज बोने के थोड़े दिन बाद अंकुर निकलने लगे। ठीक है, तो ये आपका तीसरा विकल्प यहाँ पे सही है। चलिए आगे देखिए। अगला हमारा प्रश्न है, इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जो अंडे से जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, आपके विकल्प हैं, यहाँ पे आपके विकल्प ये थे, परंतु अंडे से जो जन्म लेता है उसके लिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पड़ी कि वाक्यांश के लिए निम्न में से उपयुक्त शब्द क्या होना चाहिए। यहाँ पे जो वाक्य है, ठीक है, वाक्यांश है, ठीक है, जो अंडे से जन्म लेता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा। मलेज कहते हैं उसको, अत्यंत कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जलज कहते हैं, अंडज कहते हैं। तो आपका चौथा विकल्प सही है, अंडज कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। उद्यम से ही सफलता मिलती है। ठीक है, उद्यम से ही सफलता मिलती है। उद्यम यानी कि मेहनत आप यहाँ पे लगा सकते हैं, इसका मेहनत से ही सफलता मिलती है। तो आप इंस्ट्रक्शन देखिए कि उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द, रेखांकित उद्यम है। ठीक है, रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। ठीक है, विलोम शब्द आपको यहाँ पे ढूंढना है। निरुद्यम, उद्यमी, नकारा या प्रयत्न। ठीक है, तो आपका यहाँ पे विकल्प पहला सही है, निरुद्यम। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला हमारा प्रश्न है, जिसको लांघना कठिन हो। ठीक है, जिसको लांघना कठिन हो, ऊपर दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। ठीक है, ऊपर जो वाक्य दिया गया है, वाक्यांश दिया गया, उसके लिए एक शब्द क्या होना चाहिए ये आपको बताना है। दुर्लभ, दुसाध्य, दुर्दम्य या दुर्लंघ्य। तो आप यहाँ पे चौथा ही विकल्प सही है दोस्तों, दुर्लंघ्य। ठीक है, ये तो हो गए आपके 15 प्रश्न, बहुत आसान है थे ये और वन लाइनर थे। ठीक है, अब आपको एक छोटा सा गद्यांश है और बहुत आसान सा गद्यांश है दोस्तों। मैं कहता हूँ अगर सही तरीके से आप पढ़ते हो तो हिंदी के 20 में से 20 प्रश्न ही आप ठीक करके आएंगे, परंतु अगर मेरे साथ जुड़ते हैं तो 18 प्रश्न ठीक करवाने की मैं गारंटी आपको देता हूँ। ठीक है, चलिए आगे देखिए। गद्यांश को पढ़ लेते हैं, कंप्रीहेंशन है ये। ठीक है, पहले इसको पढ़ लेते हैं कि इंस्ट्रक्शन क्या दी गई कि निम्नलिखित गद्यांश में से कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक संख्या के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, एक बार बिल्ली ने उचक कर, ठीक है, 2 में से डैश अंडा तोड़ दिया। मेरी माँ ने डैश, तो उसे दुख हुआ। उसने स्टूल डैश चढ़ाकर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की, लेकिन डैश कोशिश में दूसरा अंडा उसी के हाथ से गिरकर टूट गया। ठीक है, टूट, यहाँ पे डैश है अंतिम। ठीक है, तो चलिए पहले से देखते हैं। रिक्त स्थान 1 की पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। आपको यहाँ पे चयन करना है। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं। एक बार बिल्ली ने उचकर 2 में से यहाँ पे एक सही हो जाना चाहिए, एक अंडा तोड़ दिया।
ठीक है, अब नीचे देखते हैं दूसरा क्या है। ठीक है, दूसरा हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान 2 की पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, एक बार बिल्ली ने उसे कर 2 में से एक अंडा तोड़ दिया। मेरी माँ ने उसे, ठीक है, मेरी माँ ने, यहाँ पे डैश है दोस्तों, यहाँ पे देखिए देखा, ठीक है, पकड़ा, सूंघा या सोचा। तो मेरी माँ ने देखा तो उसे दुख हुआ। ठीक है, उसे क्या हुआ, दुख हुआ जब उसने ये सब देखा तो। ठीक है, अब अगला देख लीजिए, अगला क्या बनता है हमारा यहाँ पे। अगला है कि रिक्त स्थान 3 की पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन हमें करना है यहाँ पे। ठीक है, तो 3 विकल्प क्या है यहाँ पे, ये हमें देखना है। उसने स्टूल डैश चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की। ठीक है, उसने स्टूल पर चढ़कर, ठीक है, यहाँ पे तीसरा क्या होना चाहिए, स्टूल पर चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की। ठीक है, तो यहाँ पे पर आ जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, अगला हमारा क्या हो जाता है। अगला देखिए कि रिक्त स्थान 4 की पूर्ति हमें करनी है और क्या करना है, उपयुक्त जो विकल्प है उसको चुनाव करना है हमें। ठीक है, 4 देखिए, दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की, लेकिन इसे इसलिए इसकी है इस, लेकिन इस कोशिश में, ठीक है, इस कोशिश ही सही वाक्य यहाँ पे बन रहा है। इस कोशिश में दूसरा अंडा उसी के हाथ से गिरकर टूट, ठीक है, किसके हाथ से, यानी कि माँ के हाथ से। ठीक है, टूट यहाँ पे। अब 5वां हमें देखना कि 5वां क्या हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो 5वां देखिए, आपको यहाँ पे रिक्त स्थान 5 की पूर्ति करनी है। ठीक है, टूट गया, ठीक है, गया ही यहाँ पे सही हो रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो ये कंप्रीहेंशन है, गद्यांश है, बहुत आसान सा मुझे यहाँ पे लग रहा है। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देते हो इसको करने में, तो मैं कहता हूँ कि आप बहुत आसानी से इसको कर लेंगे। ठीक है, देखिए अगला हमारा प्रश्न यही होगा। ठीक है, अगला हमारा दूसरा प्रश्न पत्र होगा, इसको हम कल करेंगे। ठीक है, और आज हमने 20 प्रश्न जो दोस्तों वो देख लिए हैं, और कल आपको इस प्रश्न पत्र सॉल्व करवाने के साथ साथ आपको दूसरी चीज़ें भी देखने को मिल जाएंगी। हो सकता है आपको संज्ञा के बारे में बता दिया जाए, सर्वनाम के बारे में एक वीडियो आपको लेके आऊँ। ठीक है, जिससे ये होगा कि आपके यहाँ से 20 में से 20 प्रश्न आपको ठीक हो जाएंगे। मुझे लगता है बहुत आसान है ये हिंदी के। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत धन्यवाद दोस्तों।